वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में अभी हरियाणा टेट का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कैसे आएंगे, आप लोग थोड़ा ब्राउजिंग करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर URL दे दिया है। ठीक है, BACHHTT.com। ठीक है, तो ऐसा नाम क्यों है इसका, आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नाम है इनका, बाय द वे। और एक ऑल इंडिया से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाय द वे मैं बता दूँ, यानी कि मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल या फिर यूपी या फिर कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए योग्य हैं, या फिर आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, पर हाँ आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए लॉगिन पे यहाँ पे जाते हैं। मुझे पता है आपका शायद अकाउंट नहीं होगा, मेरा भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो ऑलरेडी हैव एन, जैसे कि आपको पता है। आपका नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, पहले यहाँ पर आपका नाम, उसके बाद आपका पिता का नाम फादर्स नेम, आपका माता का नाम मदर्स नेम, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, इस घर में आपका फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ से जो भी है आपका साल, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे चूज़ करके ठीक है दे देना। यहाँ पर आपका जेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ID टाइप, ओके, आप आधार कार्ड ही दे दीजिएगा। ठीक है, पैन कार्ड अगर दे सकते हैं तो पैन कार्ड दे सकते हैं, अगर जो भी है ना, ठीक है, आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, वैलिडिटी, आई मीन जो ईमेल एड्रेस देना वो आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको वेरिफिकेशन भी करना होगा, तो ऐसा उल्टा उल्टा सीधा कुछ मत देना। ठीक है, और क्रिएट एंड पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड आपको तो पता ही है कैसा होता है। आपको एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, ABCD कुछ भी लेटर होना चाहिए, और 1 2 3 4 कुछ संख्या होना चाहिए। तो ऐसा आप एक बना लेना, जो भी बनाना याद रखना। ठीक है, तो वो आप देने के बाद यहाँ पर रजिस्टर कर लेना। आपका वहाँ पर फिनिश हो जाने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ आपका वेबसाइट आ जाएगा, यानी कि सॉरी एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपका एक SMS चला गया है। ठीक है, आपने जो भी नंबर दिया है वहाँ पर, मेरा अभी चला गया है, मैं उसे अभी यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग कंफर्म कर लेना, और अगर नहीं गया है तो आप रिसेंड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ओके, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। ये वाला आप यहाँ पर लिख के रखिए। और हाँ, इसे लिख के इसलिए रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पर लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगेगा, ये अभी मैंने जो अभी लिख के रखा है वो अभी यहाँ पर देना होगा। और आपका पासवर्ड आपको दे देना है अभी। चलिए मैंने लॉगिन कर लिया है अभी, आपको भी ऐसे ही लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, मैं फिर से एक बार करता हूँ। तो फाइनली हमारा ये वाला पेज आ गया है, फ्रंट पेज। बाय द वे मेरा एरर दिखा रहा था, क्योंकि मेरा कोई शायद नेटवर्क का इशू चल रहा है, या फिर यहाँ पर शायद क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर अभी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है। बाय द वे यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपको चीज़ें दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3, यानी कि आप कौन से वाले में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर PRP यानी कि 1 से 5 तक जो स्टूडेंट है उन लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको इसके लिए है। उसके बाद TGT यानी कि जो हाई स्कूल के लिए, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 2 लेवल होता है, एक होता है 5 से 8 और एक होता है 9 10 2। और यहाँ पर PGT यानी कि PG स्टूडेंट, PG यानी कि जिन लोगों ने मास्टर्स किया, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी का, ओके, यूनिवर्सिटी फिनिश किया, उन लोगों के लिए ये वाला 3rd। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे उनमें आप क्लिक कर सकते हैं, आप तीनों में भी कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि अगर आप तीनों में करेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ट दिया है किन लोगों को कितना पैसा देना होगा। अगर आप 1 2 या फिर 3 में करते हैं तो आपको इतने पैसे देने होंगे। एक अगर हरियाणा से कोई बंदा करता है, तीनों में ही कंप्लीट करता है, तो उसे इतना देना पड़ेगा। और अगर कोई, जैसा कि मैं बाहर से हूँ, तो मैं अगर तीनों में यहाँ पर करता हूँ, यानी कि तीनों एग्ज़ाम ही मैं देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2400 रुपये मुझे देना होगा। ठीक है, भाई मैं इन दोनों में जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास
इसके लिए आपको डीएलएड चाहिए। अगर आप प्राइमरी करते हैं तो आपको डीएलएड चाहिए, और पीजी में आपको यूनिवर्सिटी के मास्टर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसलिए उन दोनों में नहीं जाऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपने ये वाला एक पहला कैटेगरी चूज़ किया, इसके लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 5 तक यहाँ तक सब कुछ मतलब नॉर्मल है। इसके लिए आप कुछ भी, पर अगर आप ए वाला चूज़ करेंगे या फिर ए वाला चूज़ करेंगे तो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, ठीक है। यानी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट के मान लेते हैं कि आप 5-8 तक आप देना चाहते हैं, फिर आपको ये सब कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, पर फिर भी ये लोग मान लेते हैं। मैं इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। बाय द वे, देखिए, आपने अगर कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए कि आप ऑनर्स नहीं है, ठीक है, मेरा ऑनर्स था तो मेरे लिए एक ही सब्जेक्ट मैटर करेगा, पर मान लीजिए आपके पास ऑनर्स नहीं है, आपके पास 2-3 सब्जेक्ट जो भी होगा आप में से कोई भी एक दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई हिस्ट्री, जियोग्राफी सब कुछ एक साथ लिया है, तो आप हिस्ट्री भी दे सकते हैं, जियोग्राफी दे सकते हैं, कोई भी एक चलेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर मैं इंग्लिश दे के करता हूँ, ठीक है। 7 कंटिन्यू, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये वाला देखिए, यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा, ओके। डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको करना होगा, तभी आपको ये जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो चीज़ है आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, पर ये सब कुछ आपका भरा हुआ रहेगा। आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब कुछ भरा हुआ रहेगा। आधार कार्ड, जेंडर, ओके। यहाँ से आपको करना है, कहाँ से आपको करना है, यहाँ से, ओके। कास्ट कैटेगरी यहाँ से आपको करना है, ठीक है। आप कौन से, आप मैं जनरल कर देता हूँ। अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी होगा तो चलेगा। भाई देखिए, अगर आप बाहर से करते हैं तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आपको जनरल की तरह ही ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, नो मार्क, या फिर अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए, ओके। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल या फिर अर्बन, यानी कि शहर से हैं तो अर्बन कर दीजिए, रूरल अगर गांव से है तो रूरल, मैं रूरल कर देता हूँ। यहाँ पर तो हरियाणा ये सब कुछ तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जनरल हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा, ठीक है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए बिलोंग करेगा अगर कोई यहाँ पर चेंज करता है। बाय द वे, होम स्टेट, आपका होम स्टेट कौन सा वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर से किया है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा वाले हैं, ठीक है। तो मैं वेस्ट बंगाल करता हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा वाला है, यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर शायद आपको देना नहीं है, क्योंकि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो वेस्ट बंगाल से बाहर से। अगर मैं हरियाणा करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं हरियाणा करता हूँ, ओके, आप यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप एग्जामिनेशन सेंटर कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर लो। क्या यहाँ पर कलकत्ता आ सकता है, नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे जाके ही ये सब कुछ एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। वेदर एम्प्लॉई और ओके, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप येस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना होगा कि आप कौन सी स्कूल यहाँ पर कहीं पर काम करते हैं, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सब कुछ देना। और नहीं करेंगे तो ये सब कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंकिंग डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका नेम, मतलब बैंक के जो फ्रंट पेज में जो भी है। उसके बाद IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक नेम। यहाँ पर बैंक नेम मतलब है कि आप कौन से वाले बैंक में आपका अकाउंट है, ओके, उस बैंक का नेम बताना, यानी कि IBS या फिर कोटक, जो भी है, महिंद्रा, जो भी बैंक है उसका नाम, ओके। बैंक नेम वो वाला दे देना, ऐसा नहीं है कि आप खुद का नाम ही यहाँ पर बैंक नेम बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपका फ़ोटो यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या, लेफ्ट थंब प्रिंट, LEFT, लेफ्ट थंब प्रिंट, ओके। डायना का नहीं, बायां का देना, ठीक है। उसके बाद 7 कंटिन्यू में क्लिक कर देना। अब बारी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देने की। जैसे कि देखिए, आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिए हैं वहाँ पर, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए, रोल यानी कि सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन में कितना नंबर था। उसके बाद SR सेकेंडरी यानी कि हायर सेकेंडरी, ओके। और यहाँ पे सुपीरियर सेकेंडरी ऐसा कुछ नाम शायद था,
यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो भी है आपका 12 का यहाँ पर सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है, सॉरी रोल नंबर मांग रहा है। उसके बाद आपका बोर्ड क्या होगा, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपका कुछ भी हो सकता है। अगर बिहार से हैं तो बिहार का कोई भी होगा, जो भी है आपका। उसके बाद पासिंग ईयर्स, ठीक है, जो भी पासिंग ईयर्स है वो वाला। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ओके, जो भी मार्क आपको मिला है यहाँ पर, उसके बाद आपको परसेंटेज में दे देना है। और यहाँ पर ग्रेड, ग्रेड क्या है, ओके, फर्स्ट क्लास ऐसा होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास होगा आपका। रोल नंबर ये जो भी है आपको ऐसे ही दे देना है। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना। बाय द वे, आपको उसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आपको प्लस प्लस करके आप हायर एजुकेशन बैठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 12 के पास आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें देना होगा, जैसे कि आपका कॉलेज का देना होगा, उसके यूनिवर्सिटी का देना होगा, जिन लोगों का पीजी का है, और उसके बाद आपको बीएड डीएलएड वो सब कुछ यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। एक एक करके आप ऐड करते जाइए, या फिर अगर एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पर डिलीट कर देना, ठीक है। इजी सा बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको कॉलेज का देना होगा यहाँ पर। जो लोग जैसे कि मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको कॉलेज का देना ही होगा, ठीक है, कॉलेज का देना होगा। उसके साथ साथ आपको और एक देना होगा, वो है क्या, बीएड, बीएड भी मुझे देना होगा यहाँ पर, बीएड का भी इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है सर। रोल नंबर, उसका पासिंग ईयर, ओके, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे कि मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर कलकत्ता होगा। ओके, तो ऐसे कलकत्ता, बाय द वे पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है। मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ऐसा नहीं है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद पासिंग ईयर, कौन सी ईयर आपने पास किया है, मार्क और ग्रेड यहाँ पर दे देना है यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, मैं कुछ, ओके, अगर आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बीएड, ठीक है, यहाँ पर मैं बीएड दे देता हूँ। बीएड के लिए यहाँ नेम, एंट्री, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, ओके। पासिंग ईयर शायद आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पासिंग ईयर मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगा पासिंग ईयर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपेयरिंग होंगे तो शायद आप दे पाएंगे। मैं डिटेल्स में तो मुझे पता नहीं है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ मैंने तो मार्क तो करके रखा था आप लोगों को कहने के लिए, पर मैं भूल गया, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। बाय द वे, अगर पास करेंगे तो अच्छा होगा फिलहाल। उसके बाद आपको परसेंटेज कितना मार्क आया है वो, और ग्रेड क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास कितना, अगर 60 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट क्लास, और नीचे आएगा, और 50 से ऊपर पर, तो 60 के नीचे शायद सेकेंड क्लास होता है, ऐसा मुझे पता नहीं है, पर मुझे 60 के ऊपर मुझे पता है फर्स्ट क्लास होता है। ओके, 60 के ऊपर होगा तो ये सब कुछ देने के बाद आप यहाँ पर 7 कंटिन्यू कर देना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद आप एड्रेस पे आ जाएंगे, ठीक है। बाय द वे, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ गलत भी दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा ही है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो बाय द वे, हम एड्रेस को देख लेते हैं। यहाँ पर होम नंबर, आपका एक होम का नंबर होता है, एक प्लेट होता है, वहाँ पर प्लेट पे लिखा होता है आपका, वहाँ पर होगा आपका पिता या फिर आपका फैमिली, किसी से पूछ सकते हैं, होम का नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सभी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, ये सब कुछ गलत है, एक्चुअली मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, ओके। उसके बाद वार्ड नंबर, बाय द वे ये सब कुछ आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता ही नहीं आपका होम का नंबर क्या है, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों को होता है, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे होम का भी एक नंबर है। बाय द वे, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ आपको देना ही होगा, ठीक है। चलिए, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। डिस्ट्रिक्ट कुछ भी कर देते हैं, ओके। स्टेट, उसके बाद पिन, तो ऐसा कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर एक है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या, सिटीज रिक्वायर्ड, सब कुछ ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 7 कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर आपका देखिए इंफॉर्मेशन,
शिफ्ट, ओके, यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने जो भी फिलअप किया है यहाँ पर सब कुछ मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक प्रीव्यू ऑप्शन है और एडिट विंडो, अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पर आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट के लिए प्रोसीड कीजिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए फ़ी आपको 1000 रुपये, मतलब मैं क्योंकि बाहर से हूँ मुझे 1000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे पे में जाइए, आपको ओके, यहाँ पर अभी भी कुछ आना बाकी है, शायद आ गया। यहाँ पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर कार्ड से पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे कार्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पे यूजिंग कार्ड, ठीक है, मैं कहूँगा यही से कीजिए। यहाँ पर शो ये करके यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा, मैं वैसे तो मैं अच्छा नहीं हूँ इतना भी, पर अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और इस मौके को हाथ से मत जाने देना, ठीक है। अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू।